कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जो उम्मीदों का सूरज लेकर आया था, लेकिन अचानक अंधेरे में डूब गया। हजारों प्रशंसक, परिवार, बच्चे सभी अपने चहेते हीरो थलपति विजय को देखने के लिए बेताब, लेकिन वो उत्साह जल्द ही दर्द की चीखों में बदल गया। तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार शाम को तमिलागा वेत्री कजागम की बेलिचम वेलियरू, जिसका अर्थ प्रकाश फैलाव है, की रैली में भगदड़ मच गई और प्रकाश की जगह हर तरफ दुखों का अंधेरा छा गया। इस भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 16 महिलाएं, 9 पुरुष और 6 मासूम बच्चे शामिल हैं। इस त्रासदी का शिकार हो गए 50 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें 10 बच्चे और कई महिलाएं आईसीयू में जिंदगी मौत की जंग लड़ रही हैं। यह संख्या अभी बढ़ भी सकती है। एक माँ का रोता हुआ चेहरा, एक पिता का खालीपन और उन अनगिनत आंसुओं का सैलाब जो कभी न थमेगा। यह सिर्फ आंकड़े नहीं, टूटे हुए सपनों की कहानी है। यह सब शनिवार दोपहर से शुरू हुआ। थलपति विजय, जिन्हें तमिल सिनेमा का मास कहा जाता है, अपनी राजनीतिक यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। 2024 में एक्टिंग छोड़कर टीवीके की स्थापना करने वाले विजय ने त्रिची से अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत की थी। नामक्कलम में एक सफल रैली के बाद करूर पहुंचे। बेलुसामिरपुरम में करूर ए रोड हाईवे पर आयोजित इस रैली में आधिकारिक तौर पर 10,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन 27,000 से ज्यादा उमड़ पड़े। दोपहर से ही लोग इंतजार कर रहे थे, बिना पानी, बिना छाया, बस अपने अन्ना को देखने की बेचैनी में। विजय का आगमन देरी से हुआ। जब वे बस के ऊपर बने मंच पर चढ़े और भाषण शुरू किया तो भीड़ का जुनून हद पार कर गया। गवाहों के मुताबिक विजय ने अवैध रेत खनन, खनिज चोरी और स्थानीय मुद्दों पर डीएमके सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा 6 महीने में सत्ता बदलेगी, लेकिन तभी बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, थकान से बेहोश हो रहे लोग गिरने लगे। एक 9 साल की बच्ची के लापता होने की अफवाह ने आग में घी डाल दिया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई, लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। विजय ने मंच से चिल्लाया, पुलिस मदद करो, एम्बुलेंस को रास्ता दो। उन्होंने बेहोश समर्थकों को पानी की बोतलें फेंकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम 7:30 बजे भगदड़ मच गई, चीखें गूंजी, बचाओ, बच्चा कहाँ है। एक माँ ने अपनी 12 साल की बेटी को खो दिया। उन्होंने कहा, हम विजय सर को देखने आए थे, लेकिन अब सिर्फ खामोशी लेकर लौट रहे हैं। यह दर्द सिर्फ शब्दों में नहीं, दिलों को चीरने वाला है। पुलिस के अनुसार विजय की रैली में देरी से भीड़ और बढ़ गई। टीवीके ने लाइट हाउस राउंडाना में अनुमति मांगी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इनकार कर दिया गया। फिर भी आयोजकों ने 23 शर्तों का पालन नहीं किया, जैसे काफिले में शामिल न होना, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को ऑनलाइन देखने की सलाह। यह पहली बार नहीं, पिछले साल टीवीके की पहली बैठक में भी 6 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन कल का हादसा तमिलनाडु की राजनीति का सबसे काला अध्याय बन चुका है। कल्पना कीजिए उस माँ को जिसकी गोद खाली हो गई। करूर के एक अस्पताल में रोते हुए पिता अपनी बेटी का शव थामे हुए हैं। वो कह रही थी, पापा विजय अंकल को देख लूं तो स्कूल में दोस्तों को बताऊंगी। अब कौन बताएगा। एक अन्य परिवार में एक बुजुर्ग पिता ने अपनी बहू खो दी। वे कहते हैं, वो घर संभालती थी, अब ये दीवारें कैसे खड़ी रहेंगी। 16 महिलाओं की मौत, वे जो अपने बच्चों को लेकर आए, सपने लेकर आए। 6 बच्चे मासूम चेहरे जो कभी हंसेंगे नहीं। एक गवाह ने बताया, लोग गिर रहे थे, चीख रहे थे। मैंने एक बच्चे को अपनी बाहों में उठाया, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था। ये कहानियां सिर्फ समाचार नहीं, मानवीय दर्द की गवाही है। अस्पतालों में घायलों की संख्या 51 से ज्यादा है। कई अभी कोमा में हैं। एक 9 साल की बच्ची अभी भी लापता बताई जा रही है और उसकी तलाश जारी है। यह हादसा राजनीति के मैदान में भी भूकंप ला रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार सुबह करूर अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं गहरा शोक महसूस कर रहा हूं। कभी इतनी जिंदगियां एक रैली में नहीं खोई। जांच आयोग सच्चाई सामने लाएगा। स्टालिन ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, यह दुखद घटना गहरा सदमा है। मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आर.एन. रवि और विपक्ष के नेता एडापाडी के पलानीस्वामी ने भी शोक व्यक्त किया। लेकिन आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। डीएमके प्रवक्ता श्रवणन अन्नामई ने विजय पर निशाना साधा। सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ? विजय जी कहाँ हैं? वे जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया, लेकिन राज्य सरकार पर सुरक्षा की कमी का सवाल भी उठा दिया। वहीं थलपति विजय, जिन्हें पहली बार 200 करोड़ रुपए फीस लेने वाले एक्टर के रूप में जाना जाता है, अब राजनीति के कठोर मैदान में है। उनकी फिल्में लाखों को जोड़ती थी, लेकिन यह हादसा सवाल खड़ा करता है, क्या उत्साह की यह लहर सुरक्षा को कुचल देगी?
पुलिस महानिदेशक शंकर जी वेंकटरामन ने कहा, पिछली रैलियों से सीखा था लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई। कोर्ट में पहले भी सुरक्षा पर सख्त टिप्पणियां की थी, अब जांच होगी, लेकिन सवाल वही, क्या ऐसी त्रासदियां दोबारा होंगी? आज करूर में शोक का माहौल है। अस्पतालों के बाहर रोते परिवार, सड़कों पर सन्नाटा, लेकिन उन 39 जिंदगियों की यादें, उनकी हंसी, उनके सपने हमेशा जिंदा रहेंगी। यह खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं, एक चेतावनी है। जिंदगियां कोई सेटिंग नहीं जो दोबारा शूट हो जाए। थलपति विजय के प्रशंसकों से अपील, प्यार तो बरकरार रखें लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता दें। करूर की यह रात कभी न भूलने वाली है, दर्द की लेकिन एकजुटता की भी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com।